हेलो दोस्तों, प्रिपरेटरी सेंटर रूडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पे अप्लाइड मैथ सेकंड का हम क्लास यहाँ पे देख रहे हैं और हमारा सेकंड क्लास फाइनल हो चुका है। आज हमारा थर्ड क्लास है। 100 प्लस क्वेश्चन आपको मतलब ये मान के चलिए 100 क्वेश्चन तो हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है इसको हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो दो क्लास में अगर आप देखें तो कल थोड़ा सा जो है यहाँ पे कंप्यूटर में दिक्कत हो गया था, लेकिन मैं अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पे देखता। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जो आज का जो क्लास होगा इसमें भी हम मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर यहाँ पे करके आप करें। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन कराइए, तो मैं उनको ये बता दूं कि अभी मैंने इंग्लिश के लिए कुछ भी ऐसे नहीं लिया, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है कि मैथ के क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। ठीक है, मतलब करने का मतलब अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करके अगर आपको मान एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है, 0 से 1 है डेफिनेट का, तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब इसका। ठीक है, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो आपको अब इसी तरह से इंग्लिश में ये कहेगा, हिंदी में कि इसका मान निकालिए, इसका मान ज्ञात करिए। तो अब इसमें आपको जो इसका बेसिक जो मेथड होगा सॉल्व करने का, उसी हिसाब से आप करेंगे। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश के बहुत बड़ा वो नहीं होता है, लेकिन हाँ मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आगे से इंग्लिश वाला भी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यही सब था। अब देखिए तीसरा यहाँ पे क्लास में हम जो क्वेश्चन देखेंगे, कल क्वेश्चन जो हमने कराए थे आपको पता होगा कि कल वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा डिस्टेंस का जो फार्मूला था उसको लेकर था। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाने की वजह से क्लास में थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन हो गया था, लेकिन आज फिर से वहीं से शुरू करेंगे। देखते हैं कितना मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे 100 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट करना ही करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कल का वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था और क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि दो बिंदुओं, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, इसलिए देखिए अगर मैं चाहूँ पीडीएफ बना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो थोड़ा दिक्कत आता है। और ये आपके सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको खुद से इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो बिंदु x1 y1 z1 व x2 y2 z2, ठीक है, यहाँ पे के बीच की बीच की दूरी का सूत्र लिखें। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, दो बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 के बीच की दूरी का सूत्र लिखें, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए दो बिंदु है, इसका फार्मूला अगर आप पूरा हमारा क्लास देखे हैं, ठीक है, जो भी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे अगर आपने हमारे क्लास देखा है तो उसमें 2D और 3D को मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज और क्वेश्चन वाइज इसको समझाया है। ठीक है, तो आप लोगों में से जितने लोग भी नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद आप जाके हमारा वीडियो देखिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने इसको जो है फार्मूले को बताया था, इस पे क्वेश्चन भी बताए थे, जो कि आज हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं तो उसमें इसको मर्ज करके यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, पूरा क्लास अगर कैलकुलस सेकंड का देखिए तो मैंने वहाँ उसको नहीं कराया था, लेकिन उसका क्वेश्चन आज हम जो है इसको इसी के साथ में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ तक हम जो है यहाँ पे कर पा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि दो बिंदुओं इतना के बीच की दूरी की क्या होगा सूत्र आपका, तो यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ x1 y1 और फिर यहाँ पे z2 x2 y2 और फिर से z2, इसके बीच की दूरी। तो जब आपकी दूरी निकालेंगे इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और फिर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सूत्र है, फार्मूला। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि आपको डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये बिंदु का सूत्र है। अगर इस पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर आपको क्वेश्चन बता देते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा है, एक नंबर में पूछ देता है कि बताइए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी देखते हुए आपको चलना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, सॉरी 19 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर अगर देखें यहाँ पे 19 का, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 19 होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे दो रेखाएं के द्विक अनुपात। ठीक है, इस पर मैं अभी इसको क्वेश्चन भी कराऊंगा, चाहे मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही करा दूं। देखिए बिंदुओं
बिंदु आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5, ठीक है, वह -1, ठीक है, 3 -3, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। ये अभी हम आपको बताए हैं कि दो बिंदु की जो बीच की दूरी होती है किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 4 5, ठीक है, और ये दिया गया -1 3 -3। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको जो है इसको डिनोट कर x1, ये y1, ठीक है, और ये आपको z1, ये x2 y2 z2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -3। समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका जो दूरी का फार्मूला हो जाएगा √, यहाँ पे x, मतलब इसका दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा x2 - x1, या आप क्या करेंगे x1 - x1, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि अभी आपको बताए हैं, इसलिए हमने वो फॉर्मूले को बता दिया है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपको पूछता है। और ये जो है आपका, ये 2004 में पूछा है, 7 में पूछा है और 12 में पूछा है, ठीक है। तो ये 3 जो है साल में पूछा गया है। तो इस पे क्वेश्चन जैसे मान लीजिए अभी 3 4 5 पूछा है 1 ये, तो अब चेंज करके पूछ सकता है दो बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ पर डिस्टेंस आप निकालिए, तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, देखिए x2 और -x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कहते हैं x2 कितना है -1, ठीक है, और -x1 कितना है 3 का, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3, y2 कितना है यहाँ पे देखिए 3, y2 सॉरी इसको थोड़ा सा हम करते हैं, ये आपका 3, y2 - x1 सॉरी y2 - y1 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस z2 - z1, तो कितना है z2 - z1, इसका 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए d बराबर हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखें तो देखिए ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 8 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखिए, अब जब डिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है, क्योंकि -4 का स्क्वायर है, और प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 64, ठीक है। अब डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64 एक 65, ठीक है, 65 और फिर प्लस यहाँ पे 16, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए डायरेक्ट आप, तो ये हो जाएगा 11 1 2, और ये कितना हो जाएगा 2 6 8 81, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी निकल के आपका आ जाएगा, ये कितना जाएगा 9, क्योंकि ये स्क्वायर इसको निकालेंगे तो 9 इकाई यहाँ पे आपको दूरी निकल के आ जाएगी, इकाई, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 18 जो था केवल फॉर्मूला था, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला भी पूछ देता है क्वेश्चन के फॉर्म में, 1 नंबर वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है, 2 नंबर की दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये लघु एवं दीर्घ उत्तरी में आता है, जो आप वहाँ पे देखते हैं लघु एवं दीर्घ उत्तरी, ठीक है, उसमें आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, अब आपको क्या करेगा, नंबर चेंज करके, जैसे यहाँ पे 3 4 5 है, आप 9 4 6 कुछ भी ऐसा लिख सकते, दो बिंदु का आपको उसको दूरी आपको यहाँ पे पूछ देगा, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो जरूर कमेंट करें कि हाँ हमको समझ में आ रहा है सर, बेहतर है, तो हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, कमेंट जरूर करके बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी बताएं, या आप कुछ न कुछ मत करिए, और कमेंट खाली आप वाई भी लिख दीजिए, यस, ठीक है, यस लिखिए या वाई लिखिए, अगर नहीं आ रहा तो एन भी लिख देंगे, या तो नो भी लिख देंगे, इतना तो कम से कम कमेंट करिए, ठीक है, मुझे थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, ताकि मैं इसको, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है। तो यही सब आपसे कहना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दो रेखाएं जिनके द्विग अनुपात क्रमशः, दो रेखाएं दो रेखाएं जिनके जिनके जिनके
द्विक अनुपात क्रमशः A1, B1, C1 व A2, B2, C2, ठीक है। A2, B2, C2 है उनके लंब होने का प्रतिबंध लिखिए। ठीक है, दो रेखाएं जिनके द्विक अनुपात क्रमशः A1, B1, C1, A2, B2, C2 है, उनके लंब होने का प्रतिबंध लिखिए। ठीक है, ये भी आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है और ये आता है अति लघु उत्तरी में। ठीक है, देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका क्या होता है कि आपको इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है और क्या होता है कि आप नंबर जो है इंक्रीज होने में ज्यादा बेहतर रहता है, बैक आने में आपको जो काफी मदद करता है ये सब सारे क्वेश्चन। ठीक है, लोग बोलते गाड़ी जो छोटा है इसको तो हम याद कर लेंगे, लेकिन इसको आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। मतलब और चीजें आपसे आए जाने में छोटा छोटा क्वेश्चन जो है, छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूले हैं, उसको तो आपको आना ही आना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर लो पेपर बना दिया तो आपका समझ लीजिए बैक तो क्या मतलब बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। अगर थोड़ा कठिन में बनाता है, इस टाइप क्वेश्चन दे देता है, तब भी आप आसानी से उसको निकाल ले जाएंगे। तो ये चीजों को आपको याद, ये अति लघुत्तरी प्रश्न में ये सब सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, यही सब सारे आपसे बताना था। ठीक है, और एक चीज और है कि यहाँ पे फार्मूले तो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, आना ही आना चाहिए। चलिए, अब कह रहा है दो यहाँ पे दो का अनुपात क्रमशः A1, B1, C1, A2, B2, C2 लंब होने का प्रतिबिंब बताइए। तो इसके लिए क्या बताएंगे आप, डायरेक्ट अभिष्ट जो प्रतिबिंब होगा तो A1 हो जाएगा A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, बराबर का 0। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ये एक नंबर में क्वेश्चन आपको पूछता है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ। ठीक, आपको लगेगा कि अरे ये कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तो नहीं आएगा, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें बहुत बार इससे इसका क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, जैसे द्विक अनुपात पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपका यहाँ पे पूछता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं इसी में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 20 नंबर क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको ये पूछ दिया। अब देखिए दो रेखाएं जिसके द्विक अनुपात इतना है, अगर मैं इस पे एक एग्जाम्पल्स ले लूँ, मैं एग्जाम्पल लूंगा, जरूर लूंगा यहाँ पे एग्जाम्पल। अभी मैं आपको जो लंब का जो होगा उसको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है, दो रेखाएं हैं, ठीक है, जिसका अनुपात मान लीजिए 3, 4, 6 है, वह क्या है 2, 4, 6 है। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। तो लंब होने का प्रतिबिंब बताइए, लंब होने का प्रतिबिंब। देखिए मैंने देखिए क्वेश्चन आपका ये है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लेके और इसको यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इसको कंठस्थ करके ले जाइए। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस टाइप क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लो पेपर बनाएगा तो इसको जरूर ऐड करेगा। ठीक है, और वहां से आपको अच्छे नंबर गेन करने में, भले एक नंबर है लेकिन बढ़ेगा जरूर। देखिए 3, 4, 6, 2, 4, 6 लंब होने का प्रतिबिंब आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपको A1 A2 B1 B2 है उसको आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे A1 कितना है, A1 है आपका 3, B1 कितना है, ये है आपका 4, C1 कितना है, ये आपका 6 है। इसमें देखिए A2 कितना है 2, B2 कितना है 4, C2 कितना है 6। ठीक है, इतना हो गया, समझ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, लंब होने का प्रतिबिंब यहाँ पे आपको याद रखना है। मतलब क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो A1 A2 ये हो जाएगा 6। ठीक है, और फिर प्लस B1 B2 ये हो जाएगा 16, फिर प्लस C1 C2 36 बराबर ये हो जाएगा आपको 0। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 6 12 6 18 के 8 1 और 4 5। ठीक है, ये 58। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये निकल के आ जाएगा 58, मतलब इसके बराबर 0 का हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा 58 आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। लंब होने का प्रतिबिंब आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी आपको आ जाएगा जिसमें कहेगा उसमें के का वैल्यू बताइए। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ ऐसा B2 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको के ले लिया, तो आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका आएगा, जो आया B1 B2 तो 4K हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने लिया ये हो जाएगा 4K, ये हो जाएगा 4K। देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो 4K अगर आप यहाँ पे लेंगे तो आपको ये तो भाई यहाँ पे वो हो जाएगा। अभी देखिए 36 और ये आप जोड़ेंगे तो 36 4 4 भी हो जाएगा आपको 42 प्लस कितना हो जाएगा 4K बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K बराबर -42/4। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2
और 2 दूना 4 और ये हो जाएगा आपको इतना, तो -21/2 ये आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा के का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन घुमा के पूछना हो तो पूछ सकता है। तो इसलिए मैं ये इसको जो है ये बेसिक आपका क्वेश्चन बनेगा और फॉर्मूले के साथ में मैंने आपको क्या किया, एक एग्जाम्पल भी बताया यहाँ पे। ठीक है, तो जरूर इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए ये आपको पासिंग मार्क के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। मैंने बहुत बार देखा है कि टफ क्वेश्चन करने के और सीखने के जो है हम लालसा में छोटे छोटे क्वेश्चन को भूल जाते हैं या उसको जो है सही से नहीं कर पाते हैं, तो एग्जामिनर इस पर भी नंबर नहीं देगा और टफ क्वेश्चन आपका वैसे भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका रिजल्ट जो है खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसको नहीं करना है, इसको सोच कर ही जाना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार जरूर बताइए कि हाँ ये इस टाइप क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ये मैंने पूछा है तभी मैंने इसको जो है यहाँ पे लिया है, नहीं अन्यथा मैं नहीं लेता। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लंब होने का वहां पर देखा है, दो रेखाओं के जिनके द्विक अनुपात कुछ दिया है, तो लंब होने का। अब देखेंगे यहाँ पे जो हो आपका यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर समांतर हो, ठीक है, दो रेखाएं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि दो रेखाएं, इसको एग्जाम्पल के साथ भी देख लेंगे। दो रेखाओं के परस्पर परस्पर ठीक है, परस्पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दो रेखाओं के परस्पर समांतर, ठीक है, वो लंब था, समांतर होने का प्रतिबंध, ठीक है, होने का प्रतिबंध लिखें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इसको बताइए, आप ध्यान से अगर देखिए, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबंध दो रेखाओं समांतर हो तो A1/A2 और B1/B2 C1/C2, ये आपका समांतर होने का प्रतिबंध यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 रेखाओं के द्विक अनुपात हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें A1 B1 C1 C2, ये आपका क्या है, रेखाओं के ये जितने भी होंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सब क्या होंगे, द्विक अनुपात। ठीक है, द्विक अनुपात होंगे, तो आपको जो है समांतर होने का प्रतिबिंब ये है। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखें तो मान लीजिए दो यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल में देखें, इसका एग्जाम्पल मतलब दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं। इस मान लीजिए 3 4 6 दिया गया, जो अभी अब हम देखिए 2 4 6 दिया है। ठीक है, 2 दिया गया, तो यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3, B1 कितना हो जाएगा 4, C1 कितना हो जाएगा 6, A2 कितना होगा 2, B2 कितना हो जाएगा 4 और C2 कितना होगा 6। ठीक है, ये अब इसको कह रहा है कि समांतर होने का प्रतिबिंब आपको बताना है, तो समांतर के लिए क्या होगा, यहाँ पे समांतर के लिए अभी आपने देखा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए A1 कितना है आपका 3, A2 कितना है 2 और B1 कितना है, ये है आपका 4, B2 कितना है आपका 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको C1C2 यानी कि 6/6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1 बराबर, ये हो जाएगा 1। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे समांतर होने का प्रतिबंध ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनता है। ठीक है, ये आपको ये फार्मूला है और इस पे जो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, और भी सारे क्वेश्चन इसको बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने एग्जाम्पल्स लिया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है जरूर यहाँ पे कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 अब हम देखेंगे एंगल पर रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एंगल पर रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जब मान लीजिए त्रिभुज का, अगर त्रिभुज से जुड़ी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये कह रहा है त्रिभुज, ये पढ़ पा रहे हैं, देखिए त्रिभुज A 4 6 -2। ठीक है, A इतना हो जाएगा, B कितना हो जाएगा 8 -2 6। ठीक है, C देखिए, C कितना हो जाएगा, ये A है, ये B है, ये आपका C है। C कितना हो जाएगा 6 2 -1 का केंद्रक। ये भी क्वेश्चन पर बहुत पूछा गया है, केंद्रक ज्ञात करें। ठीक है, केंद्रक ज्ञात करें। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम में,
केंद्रक ज्ञात करें। इसको आपको आप खुद से पेपर उठा के देखे होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट में मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन इसको लेकर चलना है, केवल नंबर ही चेंज करेगा, बाकी सब क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो माना एक्स वाई जेड क्या है, त्रिभुज का केंद्रक है, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पे दिया केंद्रक पूछ रहा है, तो एक्स वाई जो जेड होगा ये त्रिभुज का क्या होगा, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक है। ठीक है, तो अगर आप x निकालेंगे, x के क्या क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 बाई कितना हो जाएगा 3, ये आपको x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y निकालेंगे, y1 y2 y3 बाई 3, ये आपका हो जाएगा y। एक है z1 z2 z3 बाई 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ये 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपने देखा होगा ध्यान से, अगर आप देख रहे हैं तो x1 y1 z1 यहाँ पे अगर निकालिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह लेकर कर दे रहा हूँ ताकि जो है जगह का दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे x1 बताइए, x1 आपका कितना है 4, y1 कितना है, y1 कितना है आपका x1 y1 ये होगा 6, z1 कितना है, z1 है आपका -2, ये इतना निकल जाएगा x1 y1 z1। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ x2 y2 z2। ठीक है, x2 ठीक है y2 और z2। ठीक है, तो x2 बताइए, ये आपका 8, y2 कितना है -2, z2 कितना है 6। ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, याद नहीं करना मतलब आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए z1 z2 z3। ठीक है, z1 z2 z3 सॉरी x2 y2 z2 हो जाएगा, अब x3 y3 z3। ठीक है, तो x3 y3 z3 अगर मैं यहाँ यहीं पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x3 y3 z3। x3 कितना है बताइए, यहाँ पे 6, y3 कितना है 2, z3 कितना है -1, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे हैं, x3 y3 z3। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, इस पे जो है x का वैल्यू पर हम यहाँ पे रख के इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो x अगर आप निकालें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये 4 और ये 8, 12, और 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 बाई कितना हो जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3 6 18, x बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, कह रहा है त्रिभुज का इतना दिएगा और केंद्र ज्ञात करना है, तो x बराबर यहाँ कितना आ गया 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, y निकालेंगे, y, तो y के लिए आप देखिए यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 है, तो y1 ये है आपका 6, y2 कितना है -2, तो 6 -2 करेंगे तो 4 बनेगा। ठीक है, मतलब ऐसे करेंगे, अगर मैं आपको बता दूं, सॉरी मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ये आपका 6 -2 ठीक है बनेगा y1 प्लस y2 और फिर y3 कितना है ये 2, तो प्लस का आपको यहाँ पे 2, y कितना है आपका, ये आपका 3 ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये आपका अब देखिए यहाँ पे इस 2 से इस 2 काट देंगे, प्लस माइनस है, ये बनेगा आपको 6/3, ये क्या बनेगा आपको 2। ठीक है, 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो y बराबर कितना जाएगा 2। ठीक है, तो x निकल गया, y निकल गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे z निकालेंगे, तो z1 प्लस z2, तो z1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -2। ठीक है, ये जाएगा -2। ठीक है, z2 कितना है प्लस का 6, z3 कितना है, ये है आपका सॉरी -1 बाई ये हो जाएगा आपको 3, z कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/3, मतलब z बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो केंद्रक जो निकल के आएगा आपका यहाँ पे, जो भी आपका केंद्रक निकल के आएगा, ठीक है, केंद्रक ये कितना आ जाएगा 6, 2 और 1। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 6, 2 और 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन अब देखिए इस पे इसके बाद से क्वेश्चन पे मैक्सिमम सारे पूछा गया होगा केंद्र पे। अगर मैं आगे अभी इसको जो आपको बताऊंगा 100% 100+ क्वेश्चन है, तो उसमें जरूर आपको बता देंगे, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। तो आपको x1 x और y और z इसका फार्मूला याद रखना है। ठीक है, 2015 में पूछा गया था, अगर आप चेक करेंगे कहीं भी बुक में तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, समझाने में कोई भी दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो आपको x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 जब भी केंद्र करें तो इस तरह से आपको लिख देना है, और एग्जामिनर को
जो पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया है। और इस तरह से x1 y1 z1 x2 y2 z2 अलग अलग करके यहाँ पे, और फिर x निकालेंगे, फिर y निकालेंगे, फिर z निकालेंगे, लास्ट में जो भी आपका मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, केंद्रक, जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन जरूर यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे और आप हम, तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदुओं बिंदुओं 1 1 1, ठीक है, -2 4 1, ठीक है, और 2 2 5 से बने त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बिंदु, ये है आपका 1 1 1, इतना है त्रिभुज का केंद्रक। सेम आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का। और मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि इसको सॉल्व करें। देखिए मैंने अभी आपको बताया, एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। मैं इसको जो है यहाँ पे मैं अपनी जो है इसमें बुक में इसको क्या कर रहा हूँ कि इसको नोट यहाँ पे मतलब हेडिंग से लिख दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया है, इसको जरूर करिएगा। अगर आप नहीं करते हैं उसके लिए भी आप बताइए कि इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। आपको देखेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अगर आप कहें तो हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आंसर क्या होगा। लेकिन देखिए आपको एग्जाम में केवल आंसर से फायदा नहीं होगा। 1/3, 7/3 और 7/3, ये आपको एक्स वाई और जेड का आंसर निकल के आएगा। इसको एक बार जरूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में 23 का लिखिएगा आंसर, आपको यहाँ पर ये तो आया है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करके यहाँ पे ये करिएगा कि हाँ यस, मतलब क्वेश्चन नंबर 23 लिखिएगा यस, क्वेश्चन नंबर 23 अगर आपने नहीं किया है तो लिखिएगा नो। ठीक है, तो अगर नो लिखेंगे तो हम इसको फिर से सॉल्व करा देंगे, यस लिखेंगे तो हम समझेंगे आपने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इसको जरूर आपने यहाँ देखिएगा, आंसर मैं पहले यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, आप जो है इतना यस और नो लिखे जरूर भेजिएगा। हम इसलिए आंसर बता दें कि आपको आंसर लिखने में दिक्कत होगा कि कौन जाएगा लिखने, आपको बस कम इतना तो कम से कम कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है, यस और नो कर सकते हैं, इससे मुझे लगेगा हाँ आपने कर लिया। अगर कर लिए हैं तो यस आपको लिखिएगा, नहीं भी होता तो आपको ट्रिक ऐसे लगा दीजिएगा। अगर नहीं हुआ है तो आपको यहाँ लगाइएगा, लिखिएगा कोई क्वेश्चन नंबर 23 आगे लिख दीजिएगा, मतलब या अगर हो गया तो इस तरह से साइन का चिन्ह लगा दीजिएगा, नहीं हुआ तो आप क्रॉस चिन्ह लगा दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि आपने जो है नहीं किया या किया है। ठीक है, तो इतना जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार इसको रिपीट किया क्वेश्चन को। और देखिए डाटा चेंज करके, उसमें डाटा अलग था, इसमें डाटा अलग था। इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इस बार जरूर आएगा एकदम 100% मुझे कंफर्म है कि ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखें हम, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि बिंदुओं, देखिए बिंदु, देखिए थोड़ा सा आप स्पीड तेज कर लीजिएगा ताकि आपको ये सब चीज देखना नहीं पड़े। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, लिखते वक्त आप धीरा मत, स्पीड तेज कर दीजिएगा। 7 - 5, 9, ठीक है, तथा 5 - 3 8, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात तथा द्विक कोज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करें। देखिए अगर बिंदु इतना है कि मिलाने वाली रेखा के द्विक अनुपात तथा द्विक कोज्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सॉल्यूशन। तो आपको 2 बिंदु दिया गया है, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं। 7, -5, और 9, 5, -3, 8, ये हो जाएगा, आपको 2 बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करें तो x1 y1 z1, x1 कितना है, y1 कितना है, z1 कितना है, 7
-5 ये 9, ठीक है, इतना आपको हो गया। x2 y2 और z2 8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि द्विक अनुपात आपको कितना दिया गया यहाँ पे, द्विक कोज्या आपको बताना है, द्विक अनुपात तथा द्विक कोज्या। तो यहाँ पे अगर आप करें तो इसका क्या हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएगा। अब अगर आप a निकालें तो a कितना हो जाएगा 5 - 7, ठीक है, इसका a निकालेंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, द्विक इसका अनुपात निकालेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसका करेंगे द्विक अनुपात। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मतलब यहाँ पे करेंगे तो x1 - x2 - x1 यहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका x2। तो यहाँ पे निकल जाएगा आपको 5 - 2 x2 - x1, ये हो जाएगा आपको a क्या हो जाएगा x2 - x1। ये कितना हो जाएगा आपका, x2 है 5, ठीक है, और इसको थोड़ा सा a यहाँ पे निकल, ये यहाँ पे निकल जाएगा x2 मतलब 5 - 7, यानी ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है, ये आपको a निकल जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा b y2 - y1, तो y2 - y1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 मतलब प्लस का 5, b कितना हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, ठीक है, -2 प्लस का 2। उसके बाद से अगर आप देखें तो c निकालेंगे तो y सॉरी ए बी सी मतलब z2 यानी 8 - 1, तो c कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पे निकल के आ जाएगा -1, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पे निकल के आ जाएगा -2 2 और -1, ठीक है। माना एल एम एन द्विक कोज्या है, ठीक है, द्विक कोज्या है। तो यहाँ पे एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा a/√a² प्लस b² प्लस का c², ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए कितना है -2, a², ठीक है, a² कितना हो जाएगा प्लस b² 4 और प्लस का c² कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना निकल के आ जाएगा -2/, 7 4 8 9, ये हो जाएगा 3, ठीक है, तो ये आपका एल हो जाएगा। इसी तरह से एम देखें, एम बराबर कितना हो जाएगा b/a² प्लस b² प्लस c², ये निकालेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे एम देखेंगे तो एम क्या कर सकते हैं, बी होगा, बी कितना है 2 की हो जाएगा 3, ये आपका निकल कर आ जाएगा एम। एन कितना हो जाएगा, तो एन कितना है आपका यहाँ पे तो सी कितना है -1/3, तो एल एम और एन आपको निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विक अनुपात तो निकल गया, और ये आपको द्विक त्रिज्या। तो अगर आप कहें तो द्विक कोज्याएं आपकी हो जाएंगी यहाँ पे, द्विक कोज्याएं एक तो ये हुआ, ठीक है, एल और ये एक एम, तो ये हो जाएगा -2/3, ठीक है, -2/3, और ये हो जाएगा 2/3 और ये -1/3, ये आपके द्विक कोज्या। और रेशियो कितना हो जाएगा अनुपात, तो अनुपात निकल के आ जाएगा -2 2 और 1, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये था, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बताइए, कोई भी दिक्कत है तो आपके जब आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप क्या करिएगा, कमेंट में जाइएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 लिख के लिखिएगा यस साइन का सीन, या अगर नहीं है हर तो आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है, इसके नीचे लिख दीजिएगा नो। मैं एक बार जरूर इसको जो है एक बार आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर तो 25 है, कह रहा है कि उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड आप तेज कर लीजिएगा इस पर, ठीक है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो आपको थोड़ा बोरिंग महसूस होगा, तो आप जरूर यहाँ पे स्पीड लिख दीजिएगा। के उन रेखाओं के बीच का
कोण ज्ञात करो, ठीक है, जिनके द्विकोज्या क्रमशः क्रमशः 1/2 कामा -1/3 और कामा 1/4। 1/4 1/2 -1/3 और 1/4 तथा 1/3, ठीक है, 1 2/3 है, ठीक है। तो द्विकोज्या अर्थात LMN दी गई है। द्विकोज्या रेखाओं की द्विकोज्या अर्थात LMN दी गई है। ठीक है, द्विकोज्या जो LMN दी गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको अलग अलग से निकालना है। L1 निकालेंगे, ठीक है। L1 बराबर कितना है 1/2, ठीक है। और M1 बराबर कितना है, यहाँ पे L1 M1 सॉरी मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, काफी अच्छा रहेगा ये। L1 M1 कितना है, ये आपको -1/3। N1 कितना है, ये आपका 1/4, ठीक है। L1 M1 M1 N1 हो जाएगा। एक है आपको L2 कितना है भाई, ये आपका 1/3। M2 बराबर है 1 और N2 बराबर है 2/3, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करिए, तो जिनके द्विकोज्या क्रमशः क्या है, द्विकोज्या को दिया गया है ये और ये, तो हमने L1 M1 M1 L2 M2 और N2 निकाल लिया है। अब इसका क्या निकालेंगे, यदि रेखाओं के बीच का कोण अगर थीटा हो, ठीक है, अगर यहाँ पे जो कोण है थीटा है, तो कोण अगर थीटा है तो cos थीटा, ठीक है, cos थीटा कितना हो जाएगा, ये होता है L1 L2, ठीक है, प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यहाँ पे cos थीटा होता है, यानी cos थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 मतलब 1/2 1/3 प्लस -1/3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 1, फिर प्लस 1/4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे cos थीटा, ऊपर देख लेते हैं इसके बाद से। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, फिर अब देखिए ये हो जाएगा -1/3 और यहाँ पे देखिए तो 2 हो जाएगा 12, मैंने 4×3 = 12, यानी कि 2/12 को लिख सकते हैं 1/6 प्लस 1/6 यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 और प्लस का ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, ये 2, ठीक है। तो ये भी 2 है, 2/2, तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये बनेगा आपको 0, cos थीटा 0। तो cos थीटा कब होता है, तो थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप समझ रहे हैं, यहाँ से मैंने किस तरह से किया, देखिए ये बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स का है कि जब भी आप एलसीएम लेंगे 6 3 6 का एलसीएम, तो मैं आपको यहाँ पे एलसीएम अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 6 का एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, इस तरह से 2 से कैंसिल करेंगे 3, फिर 3 है, फिर 3 लेंगे तो 1 1 1, नीचे 3 आना चाहिए। अभी 2 3 कितना हुआ 6, नीचे आ गया 6। अभी 6 से इस 6 में भाग देंगे, ये जो 6 है इस 6 से, तो 6 का अगर 6 में भाग देंगे कितना देगा 1 बार, एक बार जाएगा। ये जो 1 आया इसका गुणा आप 1 में करेंगे, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना जाएगा 1, ये आपका 1 आया। फिर इस 3 का 6 में भाग देंगे, मतलब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 करेंगे तो कितना जाएगा 2, इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, अब विथ साइन से माइनस साइन, ये हो जाएगा 2, समझ रहे, फिर यहाँ पे 1। तो इस तरह से आपको एलसीएम लेके और कैलकुलेशन करना रहता है। ये जब जोड़ेंगे 1 1 2 और माइनस का 2, तो +2 -2 कितना बनेगा 0/6 बनेगा, जो कि अल्टीमेटली क्या देगा 0। तो अब cos थीटा हो जाएगा 0। cos थीटा 0 कब होता है 90 डिग्री के बराबर, जब 90 डिग्री होता है, मतलब इधर साइन होता है साइन 0, फिर यहाँ पे होता है 90, फिर यहाँ पे cos हुआ, तो जो आपका मतलब साइन 0 का मान 0 होता है,
आकाश का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि 90 के बराबर यहाँ पे आपको 0 निकल के आता है। ये आपको साइन का चार्ट अगर आपको याद है, जो भी आपने अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो साइन के चार्ट में ये इसको दिया जाता है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपका सिलेबस में है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और कमेंट जरूर करिए। अगर आप खोजिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तब भी आप कमेंट करिए कि हमको नहीं पता है, तो हम आगे से फिर इसको शेड्यूल करके आपको बता देंगे। क्योंकि जब भी ये एग्जाम खत्म उसके बाद हम फर्स्ट ईयर का और बेसिक से जितना भी बेहतर हो सकेगा और भी हम क्लास लेंगे यहाँ पे आप सभी के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि आपको जरूर यहाँ पे फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज कैसा ये आपको लगा क्वेश्चन नंबर 25, जरूर इसके लिए कमेंट करें, ठीक है। और ये यस और नो जरूर लिखकर यहाँ पर भेजें ताकि हमको यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका, ये कह रहा है कि दो रेखाओं के द्विक अनुपात क्रमशः दो रेखाओं के द्विक अनुपात क्रमशः क्या दिया गया भाई, ये दिया गया है 3, 4, 5, ये दिया गया तथा 4, -3, 5 है, ये दिया गया है। करा उनके बीच का कोण बताइए, ठीक है। उनके बीच का कोण बताइए, ठीक है। ये तो अब देखिए ये काफी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है। आपको दो द्विक अनुपात क्रम से दिया गया है, ये और ये, इनके बीच का कोण बताइए। अभी आपको हम कोण बताए हैं, लेकिन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो। इनके द्विक कोज्या दिया गया, तो कोज्या दिया गया था, अब द्विक अनुपात दिया गया, ये अनुपात दिया गया तब एंगल बताना है, ठीक है। तो अब देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस था, वहां पे आपको कोज्या दिया गया था, यहाँ पे आपको अनुपात दिया गया, इसके हिसाब से आपको चलना है। तो सबसे पहले तो आपको जो दिया गया है, तो इसके लिए क्या होता है, फार्मूला जो होता है, फार्मूला यहाँ पे जो होता है cos थीटा बराबर, इसको हम बताए थे a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी ठीक है, प्लस में हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, ये अलग से आपका हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यहाँ पे a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर दूसरे रूप में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे a1 देखेंगे, a1 कितना है 3, b1 कितना है 4, c1 कितना है 5, ठीक है, 3 4 5। a2 कितना है, ये है 4, b2 कितना है, ये है -3, c2 कितना है, ये है आपका 5, ठीक है। 4 - 3 5, ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो अब देखिए इस पर डायरेक्ट आपको रख देना है cos थीटा कितना हो जाएगा a1 a2, मतलब ये हो जाएगा 8 प्लस b1 b2, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे b1 b2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -12, तो देखिए b1 b2 -12, c1 c2 देखिए ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको अलग अलग आपको क्या करना है, कोष्टक में ले लेना है, एक कोष्टक में यहाँ पे, एक कोष्टक में यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे करिए, तो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 16 और फिर प्लस ये हो जाएगा 25, 6 5 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 0 2 4 1 5, ये हो जाएगा 50 आएगा। तो रूट में ये आ जाएगा 50 और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 16 9 और 25, सेम आ रहा है, ये भी आपका हो जाएगा 50, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। अब फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको cos थीटा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 25 और 5 3 33 और 33 में से आपको -12 घटाना है, ये हो जाएगा 1 3 में से गया यहाँ पे 2, तो 21 आपका आएगा प्लस का 21, ये हो जाएगा 21/√50, ठीक है, और फिर √50, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप चाहें तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखिए कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन आएगा तो ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे घटाने में मुझे दिक्कत तो नहीं आया, -12 25 12
सॉरी देखिए यहाँ पे A1 A2 है तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख रहा था 4 तिहाई 12 यहाँ पे हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपको केवल 25, ऊपर 25 बचेगा। अब बाकी ये हो जाएगा 25, ठीक है, बाकी सब सही है, इतना ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अब ये देखिए जब भी कैलकुलेशन होता है तो अगर रूट ए है और गुणे रूट ए है, ठीक है, ये कितना हो जाता है, ए हो जाता है, दोनों गुणा करेंगे तो अगर रूट ए है गुणे रूट यहाँ पे बी है तो रूट ए बी हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या यहाँ पे जो 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 दिया गया है ये सब तो नहीं दिया गया, आपको डायरेक्ट दिया गया है ये, ठीक है, रूट ए, ठीक है, रूट इसको ए मानिए रूट 25 और रूट 50, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 50 मिलेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 2, मतलब 1/2 यहाँ निकल के आएगा। तो cos थीटा बराबर कितना होता है 1/2, यानी कि थीटा बराबर कितना जाएगा, सॉरी थीटा बराबर कितना जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पे थीटा बराबर निकल के आएगा, ठीक है। आंसर कितना, सॉरी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 60, इसको ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो साइन इसका उल्टा कितना हो जाएगा कॉस, अगर आप देखें तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ पाया है तो ये 60 हो जाएगा, थीटा आपको निकल कर जाएगा। उनके बीच का कोण बताइए, तो कोण कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री, ये आपका आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉस 60 आपको निकल के आएगा, ये आपको एंगल निकल के आया है, ठीक है, कॉस 60 निकल के आएगा आपको एंगल, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कि यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, काफी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है और इसको जरूर यहाँ पे ध्यान देके जाइए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात रह गई डेफिनिट इंटीग्रेशन का और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो आज क्वेश्चन उसका इनडेफिनिट का और फिर डेफिनिट का, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन हम कल इसको जो मर्ज करके आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें काफी सजगता से क्वेश्चन छाटना है कि उस टाइप का क्वेश्चन छाटा जाए। मुझे थोड़ा सा बेसिक लेवल को मैंने बताया है, लेकिन सजगता से छापने का मतलब ये होगा कि आपको वह क्वेश्चन देखा जाए जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि मतलब केवल पढ़ने के लिए, पढ़ने के विशेष नहीं करना, हम इम्पोर्टेंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, जरूर आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26, उम्मीद करेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे, तो दो रो के बीच में दुख अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 27 आप जरूर यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इसको आंसर आपको क्या है कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपने सॉल्व किया तो एस, नहीं किया तो एन, नो, ठीक है, इतना जरूर करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सब हम बता देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, आप जब खुद से ट्राई नहीं करिएगा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो, ठीक है, कोण ज्ञात करो, ठीक है, जिनके द्विक अनुपात जिनके द्विक अनुपात कितना है 2, 3, 4 और एंड क्या है आपके 3, 4, 5 हैं, ठीक है। देखिए आपको कोण ज्ञात करना है और आपको क्या दिया गया यहाँ पे द्विक अनुपात, जो कि अभी हम आपको बताए हैं, ठीक है, उसी पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है, या आपने सॉल्व कर लिया है या नहीं किया है, ठीक है, जरूर आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 लिखिएगा, कमेंट में जाइएगा, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस तरह से, या आपको 27 भी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 का यस मैंने किया है, मैंने नहीं किया है, अगर किया है तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो जो है वहाँ पे नहीं लिख पा रहे तो यस और नो भी लिख देंगे, तभी हम यहाँ पे समझ जाएंगे, ठीक है। इसका तो वैसे ही सेम है, अगर आप इसको A1 ले लेंगे, इसको B1 ले लेंगे, इसको C1 ले लेंगे, इसको आपको A2 ले लेना है, इसको B2 ले लेना है, इसको C2 ले लेना है,
कॉस थीटा का एंगल क्या होता है A1 A2 प्लस यहाँ पे B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर फिर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस पर आपको लगा के आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। तो 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। उम्मीद करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका होगा ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर सॉल्व इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। नहीं किए हैं तो जरूर आप यहाँ पे एक बार कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है, सॉरी थोड़ा देख लूँ यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का तो नहीं है। चलिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु, कह रहा है सिद्ध कीजिए, ठीक है, कि बिंदु यहाँ पे ए कितना दिया गया है 1 2 3 व बी कितना दिया गया है 4 5 7 को मिलाने वाली रेखा रेखाओं को मिलाने वाली रेखा बिंदुओं सी कितना है -4 3 -6 एंड डी कितना हो जाएगा भाई 2 9 2 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। 2 को मिलाने वाली रेखा समांतर है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसका जो सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना ए बी मिलाने वाली रेखा सी के इतना और डी के क्या है समांतर है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब ए बी और सी डी ज्ञात करेंगे, ठीक है। रेखा सर्वप्रथम क्या करें ए बी और रेखा सी डी द्विक अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया x1 y1 और ये आपका z1, ठीक है। उसके बाद से आपको x2 y2, ठीक है, और आपको z2 ये दिया गया है। को मिलाने वाली रेखा का द्विक अनुपात जब निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा द्विक अनुपात x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये इतना निकल के आएगा, समझ रहे हैं होते हैं। ये क्या होंगे द्विक अनुपात ये आपका होगा, ठीक है। ये आपका द्विक अनुपात होगा x2 माइनस x1 ये इतना, ठीक है। तो अब आप निकालेंगे तो x1 कितना निकालेंगे x1 मतलब x1 y1 z1 दिया गया है यहाँ पे, ये x1 y1 z1 तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका x1 y1 z1 कितना दिया गया देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपका कितना दिया गया 1, ये आपका दिया गया 1 और ये कितना दिया गया है y1 2 और z1 कितना दिया गया है ये आपका 3, x2 कितना दिया गया 4 5 7, ठीक है। x2 माइनस x1 ये आपका 3, y2 माइनस y1 ये हो जाएगा 3, z2 माइनस z1 ये है आपका 4, ठीक है। 3 3 4 ये आपको इतना दिया गया 3 3 4। अब फिर आप क्या करेंगे इन दोनों से निकालेंगे। तो इसको भी आपको क्या लेना है x1 मतलब यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ थोड़ा सा जगह बचाने के लिए ताकि थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये आपको x1 ये y1 ये z1, ठीक है, ये x2 ये y2 और ये आपको z2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप करें तो सी डी ये आपका इसके लिए क्या था ये आपका ए बी के लिए था, ठीक है, और एक आपका सी डी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे -4 -3, ठीक है, -4 -3 नहीं होगा यहाँ पे केवल 3 ही है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे ये थोड़ा आपका 3 ही है। तो -3 3 और माइनस का 6 सी डी के लिए, ठीक है। और एक और आपका यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे एक चीज़ और 2 और 9 और यहाँ पे 2, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इससे फिर से आपको x2 निकालना है, x2 माइनस x1 निकालेंगे, ठीक है, और फिर आपको y2 माइनस y1 निकालना है, और फिर आपको क्या निकालना है, z2 माइनस z1 निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो ये आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 माइनस का 4, 2 माइनस का 4, ये आपको यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, ये आपका 6 और ये आपका हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे ये आपका निकल के आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए ये अलग अलग आपको निकल के आ गया। अब परस्पर समांतर, ठीक है, अब परस्पर समांतर, ठीक है, परस्पर समांतर होने के लिए, परस्पर समांतर होगी यदि क्या होगी, यहाँ पे a1 बाई a2, ठीक है, b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है, ये इसका कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका आया है, ये किसका वैल्यू आया है, ये आपका आया है a1 का, ये आपका a1 का आया है, ये आपका आया है b1 का, और ये किसका आया c1 का, ये जो आया आपका a2 का आ जाएगा, क्योंकि हम तो जब भी आप निकालते हैं द्विक अनुपात जब निकालते हैं तो इसी तरह से x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये हो जाएगा आपका b2 और ये कितना होगा c2 का, ठीक है। अब इसी को आधार मान के हम क्या कर, अरे यार देखिए आ गया, ठीक है, हमको लगा मिट गया। चलिए यहाँ पे अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए a1 बाई a2, a1 कितना है आपको 3 है, यानी 3 बाई ये 6, a2 है यहाँ पे देखिए b1 बाई b2, तो b1 कितना है आपका, b1 आपका है 3 और b2 कितना है 6, c1 बाई c2, c1 कितना है 4, c2 कितना है 8, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई 2, 1 बाई 2 और 1 बाई 2, ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा a1 बाई a2। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सारों जो है, सारी जितने भी सब सारे ए बी कहिए और या सी डी बोलिए, सम परस्पर क्या है, समांतर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 28 था, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है आपका, तो उम्मीद करेंगे कि आपको 2 क्वेश्चन जो है जल्द ही जो है आगे वाली क्लास में हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उससे यहाँ बताइए कि कितना हमारा जो क्लास यहाँ पे हुआ, ठीक है, और क्या आपको किस तरह से लगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्त को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।